I advised my friend not to give advice. तो अगर आपको बोला जाए इसमें स्पेलिंग लिखिए कौन सी कहाँ पे फिट आएगी, तो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट डोंट वरी। आज के वीडियो में यही सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइज। सो द फर्स्ट वर्ड इज एडवाइस। ये देखिए इसमें स साउंड आ रहा है, जैसे हम आइस को प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही इसे भी प्रोनाउंस करेंगे एडवाइस। इट इज अ नाउन और इसका मीनिंग होता है राय, सलाह या परामर्श देना किसी को। तो अब नाउन तो आपको पता ही है, इट इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? राय या सलाह की। एन ओपिनियन दैट यू गिव समवन अबाउट व्हाट ही और शी शुड डू। तो यहाँ पे एडवाइस इज अ नाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी गेव मी सम गुड एडवाइस। उसने मुझे कुछ अच्छी सलाह दी। तो यहाँ पे हम नाउन की बात कर रहे हैं, कुछ सलाह, कोई चीज दी उसने मुझे, इट इज अ नाउन। तो यहाँ पे नाउन की फॉर्म में यूज्ड है। अब सेकंड देखिए, आई नीड सम एडवाइस ऑन व्हाट टू बाय। मुझे आपकी सलाह चाहिए कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक चीज की बात हो रही है, तो इट इज अ नाउन हियर। कैन यू गिव मी सम एडवाइस? क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में हमने एडवाइस को नाउन की तरह यूज किया है। सेकेंड वर्ड है एडवाइज। देखिए यहाँ पे ज साउंड आ रहा है, जैसे हम रियलाइज को प्रोनाउंस करते हैं सेम तरीके से बोलेंगे एडवाइज। और ये एक वर्ब है, एक क्रिया है। अब क्रिया क्या होता है? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सलाह देना या सुझाव देना या सलाह लेना, सुझाव लेना। तो इसको वर्ब की तरह यूज किया जाता है। द एक्ट ऑफ गिविंग समवन एडवाइस। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। मेरी मदर ने मुझे सलाह दी कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, कोई काम हो रहा है, इसलिए ये वर्ब की फॉर्म में यूज्ड है यहाँ पे। आई एडवाइज्ड हर टू स्टडी फॉर हर एग्जाम्स। मैंने उसे एडवाइस किया, उसे अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए। मैं भी यहाँ पे अब क्या एडवाइस दे रही हूँ, तो इसलिए ये वर्ब की फॉर्म में यूज्ड है। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। सो इन तीनों ही सेंटेंसेस में जो एडवाइस है वो वर्ब की फॉर्म में यूज्ड है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें एडवाइस वर्ब है और कौन सा नाउन है। आई ऑलवेज एडवाइज पीपल नेवर टू गिव एडवाइस। सोचिए। ओके, अब आंसर शेयर करती हूँ। तो देखिए, आई ऑलवेज एडवाइज पीपल, मैं लोगों को सलाह देता हूं। तो यहाँ जो सलाह दे रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज है। नेवर टू गिव एडवाइस, कभी सलाह नहीं देनी चाहिए। तो सेकंड वाला है वो नाउन फॉर्म में यूज्ड है। अब ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आप इसे बताइए कौन सा वाला वर्ब है, कौन सा वाला नाउन है। आई एडवाइज यू टू स्टे एट होम, द वेदर इज बैड। He followed the doctor's advice and lost some weight. Patience is always advised when dealing with children. तो आप बताइए। आई एम श्योर आपके सारे आंसर सही होंगे, फिर भी इसको एक बार इलेबोरेटली डिस्कस कर लेते हैं। आई एडवाइज यू टू स्टे एट होम। मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको घर में रहना चाहिए। अब सलाह दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब है ये। ही फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस एंड लॉस्ट सम वेट। उसने डॉक्टर की सलाह को फॉलो किया। तो यहाँ पे एक चीज की बात हो रही है, सलाह की बात हो रही है, इसलिए नाउन फॉर्म में यूज्ड है। नेक्स्ट है पेशेंस इज ऑलवेज एडवाइज्ड व्हेन डीलिंग विद चिल्ड्रन। अब देखिए, धैर्य रखने की हमेशा सलाह दी जाती है जब हम बच्चों से डील करते हैं। तो सलाह दी जाती है, अगेन कुछ एक्टिविटी होती है, तो इसलिए ये वर्ब फॉर्म में यूज्ड है। नाउ लेट्स रिवाइज इट क्विकली। एडवाइज, जहां पे एस आता है, ज साउंड आता है, इट इज द एक्ट दैट इज कैरिड आउट। कोई एक्टिविटी हो रही है, सलाह दी जा रही है, इसलिए वो वर्ब फॉर्म में यूज किया जाता है। और जो सेकंड वाला है वाइल एडवाइस, जहां पे सी आता है, जहां स साउंड आता है, इट इज अ थिंग दैट इज बीइंग गिवन। वहां सलाह दे रहे हैं, सलाह की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वो नाउन फॉर्म में यूज्ड होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए आगे आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक्स एवरीबडी फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।